उस रात का अंधेरा और भी घना हो गया था। गंगा के किनारे बसे उस छोटे से शिविर में युवक और उसके परिवार ने एक साथ मिलकर दिन भर की थकान को मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, एक खौफनाक शांति हर जगह फैलने लगी। युवक को याद आया कि कैसे उसके पिता ने अपनी मां से वादा किया था कि अब वह कभी गंगा में कोई गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन उस रात के बाद वह जान गया था कि हर वादा एक दायित्व होता है और उसे निभाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसे अपनी मां की याद आई, जिन्होंने हमेशा उसे सही राह पर चलने की सलाह दी थी, और अब वह खुद को उस वादे के टूटने का हिस्सा महसूस कर रहा था। क्या वह उस अंधेरे से बाहर निकल पाएगा जो अब पूरी तरह से उसे घेर चुका था? अगले दिन की सुबह युवक का चेहरा बहुत उदास था। रात भर उसने गहरी नींद नहीं ली थी और हर वक्त उसके कानों में वही आवाजें गूंज रही थीं। उसे महसूस हुआ कि इस बार गंगा की गहराई में कुछ बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय था। वह गंगा के किनारे खड़ा था और अचानक उसकी नजरों के सामने एक काले धुएं की लकीर उभरने लगी। यह धुआं धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ रहा था जहां युवक खड़ा था। वह अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अचानक धुआं उसकी ओर बढ़ते हुए गंगा के पानी में समा गया और वहां एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे सामने आ रही थी और जैसे जैसे वह करीब आई, एक डरावनी चीख सुनाई दी। युवक के दिल में बुरी तरह से डर समा गया और उसकी सांसें अटकने लगीं। उसने समझा कि यह वही आत्मा है जो उसे पुकार रही थी। युवक ने डरते हुए अपनी मां और पिता से इस बारे में बात की। उन्होंने उसे समझाया कि यह सब उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन उसे यह बात यकीन नहीं हो रही थी। तभी एक भयानक घटना घटी। एक कटा हुआ हाथ अचानक गंगा के पानी से बाहर आकर युवक के पैरों से लिपट गया। वह चिल्लाया, मां, पिता, और झटके से अपने पैरों को खींचने की कोशिश की, लेकिन हाथ और भी कसकर पकड़ता जा रहा था। अंत में उसने एक आखिरी जोर से हाथ को झटकते हुए अपनी मां और पिता के पास दौड़कर पहुंचा। लेकिन उसके दिल में एक गहरी दहशत थी। उसने देखा कि गंगा के जल में एक शव उभरा था, जिसका चेहरा बिल्कुल उसके पिता से मिलता जुलता था। युवक की आंखों में आंसू आ गए और उसका दिल भी गहरे दर्द से भरा हुआ था। क्या वह वाकई अपने पिता को खो चुका था, या यह आत्मा किसी और को ढूंढ रही थी? उसकी घबराहट अब अपने पूरे परिवार को घेर चुकी थी। अगले कुछ घंटों में युवक को एक और अजीब घटना का सामना करना पड़ा। उसकी मां और पिता को चुपचाप सोते हुए देखकर उसने गंगा के किनारे फिर से जाने का निर्णय लिया। वह वहां पहुंचा तो देखा कि वही अजीब आकृति फिर से पानी में उभरी थी। इस बार वह आकृति स्पष्ट रूप से एक महिला की थी, जो खून से सनी हुई थी, और उसके शरीर से जो गंध आ रही थी वह किसी औरत के नहीं, बल्कि किसी जानलेवा आत्मा की थी। वह आकृति युवक की ओर बढ़ी और अचानक से उसे अपनी ओर खींच लिया। युवक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसी आकृति ने उसकी आंखों में गहरी नफरत से देखा और बोला, तुम्हारा पिता ही नहीं, तुम खुद भी मेरे जाल में फंसे हो। युवक ने सुनी थी ऐसी बातें पहले कभी नहीं, और अब यह उसे पूरी तरह से पागल कर देने वाली घटना लग रही थी। वह युवक अब समझ चुका था कि वह जिस आत्मा का सामना कर रहा है वह किसी मृत आत्मा का शापित रूप नहीं है, बल्कि किसी ऐसी आत्मा का है जिसे शिकार बनाया गया था और उसके साथ घिनौनी साजिश की गई थी। क्या वह अब अपनी जान बचा सकेगा, या यह आत्मा उसे और उसके परिवार को अपने जाल में फंसा लेगी? अगले एपिसोड में वह युवा आत्मा के रहस्य को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाएगा? क्या वह इस आत्मा को शांति दे पाएगा, या फिर यह सारा खेल उसे ही खत्म करने के लिए खेला जा रहा है? क्या वह जीवित रह पाएगा, या वह भी उसी साजिश का शिकार बन जाएगा जिसकी शुरुआत उसके पिता से हुई थी? युवक अब डर और दहशत के बावजूद उस अदृश्य आत्मा के रहस्य को सुलझाने की कसम खा चुका था। उसने पूरी रात गंगा के किनारे अकेले बिताई, बिना डरे, ताकि वह आत्मा का सामना कर सके और उसकी शांति के लिए कुछ कर सके। रात का अंधेरा और भी घना हो चुका था और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक गंगा के पानी में हलचल हुई और वही आकृति फिर से उभरी। यह वही आत्मा थी जो अब पूरी तरह से युवक के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा उभरा हुआ और पागलपन से भरा हुआ था, लेकिन युवक ने उसे बिना डर के देखा। तुम कौन हो? युवक ने घबराए बिना पूछा। आत्मा ने कुछ देर चुप रहकर फिर जवाब दिया, तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया था और अब मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूं। युवक अब जान चुका था कि यह आत्मा केवल बदला लेने के लिए नहीं आई थी, बल्कि इसका एक गहरा कारण था।
वह आत्मा एक बार जिंदा थी और गंगा के किनारे के एक पुराने मंदिर की पुजारी थी। उसे धोखे से मारा गया था और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई थी। युवक को यह सब समझ में आने लगा। वह वही था जिसने उसे मारा था, क्योंकि उसके पिता ने उस पुजारी से विश्वासघात किया था। अब यह आत्मा पूरी तरह से शापित थी और केवल युवक से बदला लेना चाहती थी। युवक की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानता था कि अब उसे कुछ करना होगा। तभी अचानक गंगा के पानी में एक उज्जवल प्रकाश उभरा। युवक ने देखा कि एक दिव्य रूप वहां आ रहा था। वह रूप एक देवता का था और उसने युवक की आंखों में देखा। तुमने आत्मा के दर्द को समझा है, लेकिन उसे शांति देने के लिए तुम्हें इस दुनिया के नियमों को समझना होगा, देवता ने कहा। युवक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक प्रार्थना की। वह प्रार्थना न केवल अपने लिए बल्कि उस शापित आत्मा के लिए भी थी। अचानक जैसे ही वह प्रार्थना समाप्त हुई, गंगा के पानी में एक विस्फोट हुआ और आत्मा का रूप अचानक नष्ट हो गया। वह आत्मा अब शांति में चली गई थी। युवक के सामने चमत्कारी रूप से सब कुछ सामान्य हो गया और गंगा का पानी शांत हो गया। युवक ने महसूस किया कि इस रहस्य का अंत एक अद्भुत चमत्कार से हुआ था, लेकिन यह चमत्कार उसकी मेहनत, ईमानदारी और उस आत्मा की पीड़ा को समझने के कारण हुआ था। उसने महसूस किया कि जीवन में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। उस आत्मा की पीड़ा को समझने से उसने न केवल उसे शांति दी, बल्कि अपने अंदर भी एक आंतरिक शांति का अनुभव किया। युवक ने अब ठान लिया था कि वह अपने जीवन में हर किसी के साथ सच्चाई, प्यार और सम्मान के साथ रहेगा। इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि नफरत और शत्रुता से कभी भी शांति नहीं मिलती। किसी भी कीमत पर हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी गलत कदम हमें और हमारे प्रियजनों को गहरे संकट में डाल सकता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अच्छाई, शांति और ईमानदारी। युवक ने अपनी गलती को समझा और सच्चाई के रास्ते पर चलकर न केवल अपनी बल्कि उस आत्मा की भी मुक्ति सुनिश्चित की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी को अपनी गलतियों से सीखते हुए जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए, ताकि हमारी आत्मा को शांति मिल सके। युवक ने गंगा के किनारे एक आखिरी बार देखा और महसूस किया कि उस स्थान पर अब कोई क्रूरता नहीं थी। वह आत्मा अब शांति में थी और युवक का दिल भी अब हल्का और शांत था। उसने अब तय किया कि वह हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलेगा, क्योंकि यही जीवन का सही उद्देश्य है।